को इस तरह से तेज किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाली है आने वाले समय में। पल्लवी जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई साहब जो बोल रहे थे, आज जो उनको किसानों की इतनी चिंता हो रही है, देश के अंदर एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, देश का किसान आज भी आत्महत्या करने पे मजबूर है। किसानों के लिए इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं चिंता की? आज जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं, किसानों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो आज ये कांग्रेस के खेमे में आग क्यों लगी हुई है? कांग्रेस के खेमे में इस वक्त आग लगी हुई है, बौखलाहट मची हुई है। कभी इनके प्रवक्ता बोलते हैं, कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि ये जिस देश की नींव जो है किसानों ने रखी हुई, किसानों के ऊपर लगी हुई है, लेकिन किसानों ने जो नींव रखी उस नींव के ऊपर लगभग 70 वर्षों तक 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। उसके बाद आज भी इस देश का अन्नदाता जो है गरीबी के हालात में जी रहा है। अगर देश के किसानों की चिंता की, किसान सम्मान निधि की बात की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उसके अलावा किसान बीमा योजना जो लेके आए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आई। राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस ने पंजाब में किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी, क्या किसानों का कर्जा माफ किया गया? उसके बाद एक मेरे मित्र ने एक बात कही कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की चर्चा नहीं की। किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन के बात में भी चर्चा की है। उनको ज्ञान होना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की है। देश के कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, गृह मंत्री सर, आप बात लगातार बोल देंगे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, ठीक है ना, वो तो अब सत्ता में है नहीं, 2 बार से उन्हें बेदखल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आपको अगर सरमाथे पर बिठाया है तो आगे क्या? किसान सम्मान निधि भी दिया हमने, और उसके बाद किसान सम्मान निधि की बात ही नहीं है सर। क्या किसान इसलिए थोड़ी ना बॉर्डर पर बैठे हैं क्योंकि आप उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं दे पा रहे हैं? वो तो इसलिए बैठे कि कृषि कानूनों का कुछ कीजिए। पल्लवी जी, किसान भाइयों की तरफ से, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से जो मांगे आई थी, वो सभी मांगों पे, चाहे एपीएमसी एक्ट की बात हो, एमएसपी के गारंटी की बात हो, सिविल कोड जाने की बात हो, फास्ट ट्रैक की बात हो, पराली में कानून को नरमी बरतने की बात हो, या बिजली पे कानून बनाने की बात हो, सरकार हर विषय पे सहमत है। आज भी केंद्रीय मंत्री ने यह प्रेस वार्ता करके कही है, कृषि मंत्री ने कही है कि हम इन सभी मुद्दों पे किसानों के हिसाब से कानून बनाएंगे, किसानों की बात मानने को तैयार है। फिर बात कहां अड़ी हुई है? कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जैसे कि मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी, जब अब हर बात मानने के लिए सरकार तैयार है तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार है। अब माजरा क्या है, पीछे के दरवाजे से चल क्या रहा है? बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। किसानों के हक की बात एएनबी न्यूज हमेशा से उठाता आया है, लेकिन अब जब सरकार हर तरीके से हर बात पर संशोधन के लिए तैयार है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अब ये बात कहाँ से आ गई कि नहीं, अब तो आप पूरा कृषि कानून ही रद्द कीजिए। जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन बिंदुओं पर समस्या थी, वो समस्या सुलझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लिखित में दे रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो अब समस्या कहां अड़ रही है आकर? कानून बनता है, ये बिल कोई ऐसा आसान नहीं है। कानून बना है, सदन के द्वारा बना है, और जब तक आप सदन नहीं बुलाएंगे, सत्र नहीं बुलाएंगे, अमेंडमेंट कहाँ होगा? लिखित में कौन भरोसा करेगा? प्रधानमंत्री ने तो सही इस बात पर मान लीजिए तो अपने आप सत्र बुला लिया जाएगा। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बिना सत्र बुलाए हम सिर्फ एक सफेद पेपर पर लिखकर दे देंगे। ये जो प्रस्ताव भेजा मैं कह रहा हूँ कि कौन भरोसा करेगा? भारत के प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा। जरा आपके खाते में आए हो तो मैं नहीं जानता, बीजेपी के लोगों के खाते में आया होगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, सबके अच्छे दिनों की बात की थी, किसानों की आय दुगुना करने की बात की थी। ये किसान जिसकी आय दुगुना कर रही हो, तो वो किसान हर घर नौकरी देने की बात की थी आपने। सड़कों पर क्यों आया? पंजाब की जनता को गुमराह करके पंजाब में आए थे भारत का। और जो ये मेरे मित्र कह रहे थे कि 60 साल, इनको ये मालूम नहीं है कि 60 साल में 70 साल में भारत का एक नारा था, जय जवान जय किसान। इन्होंने तो उस नारे को भी बदल दिया
कि जा जवान पीट किसान, ये नारे को ही बदल दिया इन्होंने। अरे आपको मालूम होना चाहिए जब हमारा देश आजाद हुआ 34 करोड़ हमारी आबादी थी, लेकिन हम गेहूं और चीनी इनके लिए वो बाहर के उस पर आधारित रहते थे। आज हम कृषि प्रधान देश हैं, आज हम स्वावलंबी हैं कृषि में। आज हरित क्रांति का ये बिल्कुल ये आरपी रतूड़ी साहब ये आज जो बहस हो रही है किसान मुद्दों पे हो रही है, आज जो किसान धरने पे बैठे हैं, तो जो किसानों की डिमांड थी, बात उस मुद्दे पे बहस हो रही है। आप मुद्दे पे आइए, बात सुनिए। सरकार जब है अगर आपको ये गलतफहमी है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ। क्या है आरपी रतूड़ी जी, अगर आपको ये गलतफहमी है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसी कृषि आंदोलन में किसानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि किसी भी पार्टी का नेता हमें नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी हमें हमारे आंदोलन के लिए नहीं चाहिए। रणदीप सुरजेवाला मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे किसानों के बीच, उन्हें घुसने नहीं दिया गया। अगर वाकई में इतना ही आपने किया होता तो अभी आपको वो साथ बिठाकर रखते। बात बस इतनी सी है कि किसानों का जो मुद्दा है हमेशा से राजनीतिक विषय रहा है। पहले आपने राजनीतिक रोटियां सेकी, अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। देखिए पल्लवी जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो है देश के प्रधानमंत्री किसान को सशक्त करना चाहते हैं। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, अगर वो पीड़ित और प्रताड़ित होता है तो कांग्रेस आएगी, कौन आएगा? नहीं तो आपको आने कहाँ दे रहे हैं? किसान आंदोलन की किसान आंदोलन में ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इनका क्या काम है? जब वो कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, तो आप क्या करने वहां पर जा रहे हैं? किसान बाहर के हैं क्या? ये भारत के नागरिक नहीं क्या है? उन्होंने ये कहा है कि आप आइए? अरे वो आपको घुसने नहीं दे रहे हैं अपने आंदोलन में, जहां वो रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है वहां पर। टोका टोकी करेंगे तो सुनेंगी क्या? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विद्यार्थी आंदोलन करता तो उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। अगर युवा रोजगार के लिए कह देते हैं तो ये नक्सलाइट कह देते हैं। अगर किसान कर रहा है तो किसी को आतंकवादी कह देंगे, किसी को खालिस्तानी कह देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गरेबान में नहीं देख रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और भारत का चाहे नौजवान हो, किसान हो, पल्लवी जी एक इनसे सवाल पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है? हम कूदेंगे। आज जो बीजेपी कानून लेके आई है, इस कानून को बनाने के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये इन्होंने लिखा था कि नहीं लिखा था? क्यों नहीं कूदेंगे हम? तब कूदना था ना, जब यूपी के कार्यकाल में भी आप कोशिश कर रहे थे कृषि सुधारों की। तब कूदते ना, तब समझ में आता। अब जब शरद पवार की चिट्ठी वायरल हो रही है तो मुंह छुपाए फिर रही है कांग्रेस। वसीम साहब, किस तरह से निकालेंगे समस्या का समाधान? 10 तारीख के बाद वो रेलवे ट्रैक भी रोक देंगे। परेशानी किसको हो रही है? आप तो हवाई जहाजों में घूमते हैं, आम जनता को जाना पड़ता है रेलवे से। अरे आरपी रतूड़ी साहब, मेरा ये सवाल आपसे नहीं था। हर बात को इतना दिल पर क्यों ले जाते हैं? ये मेरा सवाल कांग्रेस से था ही नहीं। मैं वसीम साहब से पूछ रही हूँ। आप अभी केंद्र में नहीं है, समस्या का समाधान वसीम साहब निकालेंगे। ये मेरा सवाल वसीम साहब से था। आरपी रतूड़ी जी, आपको इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। वसीम साहब से मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा। आप हवाई जहाज में सफर करते हैं सर, रेलवे में आप सफर नहीं करते हैं और ना ही आपको बसों में जाना होता है। अब जब वो रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर देंगे, अब जब वो हाईवे ब्लॉक कर देंगे, तो आम जनता क्या करे? पल्लवी जी, हम ये बात सही कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस के सारे लोग बौखलाए हुए हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाइयों की सारे समस्याएं को मान लिया, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को में कमी आएगी। किसान भाई भी हमारे नरम होंगे। किसान भाइयों को ये समझ है कि जो उनकी समस्याएं थी, आज केंद्र सरकार जो है सबको मानने को तैयार है। तो जो लोग ये पर्दे के पीछे इस ड्रामे को चला रहे हैं, इस नाटक को चला रहे हैं, जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं, हमारे किसान भाई समझेंगे और बहुत ही जल्द इस धरने का विराम होगा भारतीय और जनता देश पार्टी जो है समूह चलेगा और किसान हमारा खुशहाल होगा। वसीम साहब, पहले दिन से ही ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किसान समझेंगे, और अब किसान जो है इस आंदोलन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। किसानों को ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं आ रही है। आंदोलन तेज हो रहा है। जरा अपने चश्मे से अलग हटकर देखेंगे तो आपको स्थितियां पता चलेंगी कि वाकई में आंदोलन को तेज करने की रणनीति बन गई है। अब तक क्या कर रही है सरकार? 6 दौर की वार्ता होने के बाद भी समस्या का समाधान तो बहुत दूर।
एक इंच आप अपनी बात तक उन्हें नहीं समझा पाए? देखिए पल्लवी जी, जो कल जो कैबिनेट ने की बैठक के बाद जो प्रस्ताव भेजा गया है जो किसान संस्थाओं को, तो कहीं ना कहीं कल तो उन्होंने ये मना कर दिया, लेकिन एक आधे दिन में आप देखिए रिजल्ट जरूर निकलेगा, ये विश्वास है। और देश का किसान जरूर समझेगा, क्योंकि जो किसानों की मांग थी, जो किसानों की मांग तो सारी मानी जा रही है, सरकार ने हर एक मांग को मान लिया, तो उसमें रुका रह क्या जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जो लोग इन किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो ये बात किसानों को समझ आएगा, किसान भाइयों को समझ आएगा, और ये बहुत जल्द इस मसले का हल निकलेगा। ठीक है, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।